दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी के अंदर आज अपनी पांचवी क्लास होने वाली है। 4 क्लास अभी तक अपन कर चुके हैं और इस क्लास के साथ ही अपने जो कक्षा 12 का कंटिन्यूटी का जो पार्ट है 12th क्लास में प्रेजेंट टाइम में जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जो चल रहा है उसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। और ये अगर कंटिन्यूटी का पार्ट हम पढ़ लेते हैं उसके बाद में हमारा कंटिन्यूटी जो है वो लगभग कंप्लीट होती है। इसमें बेस तो यही होगा, क्वेश्चन जो है थोड़े से अलग उनका स्टैंडर्ड जो है वो हाई होता है, तो कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, वो अपन 1-2 क्लास और करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन करते हैं शुरू। जो बचे हुए पार्ट्स हैं, क्वेश्चन है, उनको अपन करते हैं सोल्व। तो देखो कुछ बातें हैं जो अपने को पहले याद रखनी है। देखो, अगर एफ और जी अगर दो किसी भी पॉइंट सी के ऊपर अगर कंटिन्यूस फंक्शन है, यानी एफ और जी दो फंक्शन है जो एक्स बराबर सी यानी कोई भी पॉइंट सी है उसके ऊपर अगर कंटिन्यूस है, तो उन दोनों फंक्शन का अगर सम निकालेंगे तो वो भी उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस होगा। उनका डिफरेंस है वो भी उस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा और उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो भी उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस होगा। ठीक है, उनका जो डिवीजन है, यानी अगर उन दोनों फंक्शंस का अगर हम भाग करें तो वो जो है उस पॉइंट पर कंटिन्यूस हो, उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन ये है कि चाहे एफ अपॉन जी हो चाहे जी अपॉन एफ हो, एक्स बराबर सी पर कंटिन्यूस होगा। केवल जो नीचे जो डिनोमिनेटर जो भी है, जैसे यहाँ जी है तो जी सी डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, यानी जी सी का मान इस पॉइंट सी के ऊपर जी का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर जी अपॉन एफ हो तो एक्स बराबर सी के ऊपर यानी एफ सी डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, यानी एफ एक्स बराबर सी के ऊपर एफ का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि 0 अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो उस समय जो नया जो फंक्शन अपने पास बनेगा ये अनडिफाइन हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। अब देखो, फिर से क्वेश्चन हमने किया था एक्स बराबर एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और हमें कहा था इसको कंटिन्यूस चेक करो। तो हमने क्या देखा था कि मैंने कहा था कि इसमें क्वेश्चन को तो मैंने सोल्व कर दिया था कंप्लीट। अब देखो, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो एक फंक्शन तो ये हो गया और एक फंक्शन ये हो गया, यानी इसको अगर मैं ये लिख दूं कि जी एक्स जो है वो तो अपने पास है साइन एक्स और एच एक्स जो है वो अपने पास क्या है कोस एक्स। ठीक है, बात अपने को एफ एक्स की करनी है। तो अगर साइन एक्स से एक्स बराबर सी पर, यानी साइन एक्स और कोस एक्स जो है तो क्या है एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन है, यानी सर्वत्र संतत फलन है। तो दोनों ही सर्वत्र संतत फलन है, तो इनका योग जो होगा यानी एफ एक्स जो है वो जी एक्स से प्लस एच एक्स इसी के बराबर तो है, यानी दोनों फंक्शन के योग के बराबर ही तो है। और ये दोनों ही, ये भी आपका साइन एक्स और ये जो कोस एक्स दोनों ही क्या है एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इन दोनों फंक्शंस का जो सम आएगा वो भी एवरीवेयर कंटिन्यूस ही आएगा। ठीक है, ये बात मैंने जब पिछली क्लास करवाई थी तो समय बताया था। तो ये जो फंक्शन है यानी एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स जो है वो एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे पर्सन जो होते हैं ये अपने ऑब्जेक्टिव टाइप जो पर्सन हम करते हैं तो उसमें अपने मदद करेंगे। ठीक है ना, ये चीजें जानकारी जो है ये अपनी मदद करेंगे। अब देखो, दूसरी जो ये चीजें जो है ये तो नॉर्मल सी बात है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेंगे। लेकिन ये जो बात है ना ये विशेष करके ध्यान रखनी है। ठीक है, यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन जो है वो इस डेफिनेशन के ऊपर भी बन सकता है, इस डेफिनेशन के ऊपर भी ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन है वो बन सकता है। देखो क्या है इसमें कि यदि एफ और जी दो रियल वैल्यूड फंक्शन है, दो वास्तविक फलन है, एक्स बराबर सी पर, एक्स बराबर सी के ऊपर इनका कंपोजिट फंक्शन, इनका जो कंपोजिशन है एफ ओ जी डिफाइन है। ठीक है, एफ ओ जी डिफाइन है किस पर, एक्स बराबर सी के ऊपर परिभाषित है। तो उस स्थिति में यदि एक्स बराबर सी यानी कोई पॉइंट सी ऐसा है जिसके ऊपर एफ और जी दोनों अलग अलग तरीके से डिफाइन है, मतलब एक्स बराबर सी के ऊपर जी है वो तो संतत है, और जो एफ है वो किसके ऊपर, ध्यान रखना यहां एक्स बराबर सी के ऊपर जी संतत है और जी सी यानी इस एक्स बराबर सी पर जो फलन का मान आएगा उसके ऊपर एफ संतत है। तो उस स्थिति में एफ ओ जी जो है वो एक्स बराबर सी पर भी संतत होगा। मतलब ये हुआ कि एक्स बराबर सी पर कौन एफ संतत है, सॉरी जी संतत है, और जी सी पर कौन संतत है, एफ संतत है। तो उस स्थिति में एफ ओ जी जो है वो एक्स बराबर सी पर संतत होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर एक
क्वेश्चन ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो इस प्रकार से बना सकते हैं कि एफ ओ जी एक्स बराबर सी पर संतत है। नंबर एक, जी एक्स बराबर सी पर संतत है। नंबर दो, जी एफ एक्स बराबर सी पर संतत है। और तीन, जो एफ है वो एक्स जी एफ सॉरी जी है वो एफ जो वो जी सी पर एक्स बराबर जी सी पर संतत है। ठीक है, और हमें कहे कि इसमें से कौन कौन से सही है। तो देखो इसके लिए जरूरी है कि एफ जो बाद वाला वो किस पर होना चाहिए, जो पॉइंट दे रखा है उसके ऊपर संतत होना चाहिए। तो जी तो एक्स पर संतत होना चाहिए। ठीक है, और जो पहले वाला जो फंक्शन है वो किस पर होना चाहिए, ये जो इस फंक्शन की उस पॉइंट की वैल्यू उस पर संतत होना चाहिए। तो ये जो एफ है वो जी पर, एफ जो है वो जी एक्स पर संतत नहीं, जी सी पर संतत होना चाहिए। जी सी मतलब उस बिंदु के ऊपर फलन जी का मान जी सी पर संतत होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन जो है विशेष ध्यान रख लेना कि एक्स बराबर सी पर जी तो हो संतत, बाद वाला जी ये तो संतत हो, और बाद वाले फलन के ऊपर पहले वाला संतत हो, जी सी के ऊपर कौन एफ संतत हो। तो उस स्थिति में एफ ओ जी जो है वो एक्स बराबर सी पर संतत होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन अपन को याद रखनी है। अब देखो इसी पर आधारित कुछ प्रश्न है वो अपन करते हैं। क्वेश्चन पहला अपना ये है कि एफ एक्स बराबर, देखो कुछ क्वेश्चन लगभग अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ये 30 तक क्वेश्चन कर चुके थे, 31, 32, 33, 34 ये और करते हैं। तो 31 क्वेश्चन जो है ना उसमें क्या दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है कोस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक्स एक संतत फलन है। ये अपने को चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। बताओ, देखो एक काम करते हैं, अपन लेते हैं कि लेटे gx जो है वो अपन मान लेते हैं किसके ऊपर, gx को मान लेते हैं कोस x। ठीक है, और hx को मैं मान लेता हूं एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखना g ऑफ h अगर ये निकालूं तो देखो क्या आता है, g ऑफ hx तो g ऑफ hx जी ऑफ एच एक्स का मान कितना है एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ जी एक्स में एक्स के बराबर एक्स स्क्वायर रख दो यानी कोस एक्स स्क्वायर, और ये किसके बराबर है एफ एक्स के बराबर है। मतलब जी ऑफ एच जो जी ऑफ एच एक्स हमने निकाला वो एफ एक्स के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स जो है वो इन दो फलनों के संयुक्त फलन के बराबर है। ठीक है, इन दो फलनों के संयुक्त फलन के बराबर है। अब हमें चेक करना ये है कि एफ एक्स कब संतत हो जाएगा। एफ एक्स संतत हो जाएगा यदि एच ये जो फलन है ये संतत हो, और फिर ये जी जो है वो जिस पॉइंट के ऊपर चेक करें, जिसके ऊपर पॉइंट पर चेक करें, जैसे मान लो एक्स बराबर सी पर अगर आपने एच एक्स को चेक किया यानी एक्स बराबर सी पर अगर एच एक्स संतत है तो उस स्थिति में जी एच सी के ऊपर संतत होना चाहिए। तो फिर ये जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से हम क्या कह देंगे कि जो जी ऑफ एच एक्स जो है वो इनका संतत फलन हो जाएगा, और जी ऑफ एच एक्स कौन है एफ एक्स के बराबर ही तो है। ठीक है, तो देखो अब इसको मैं चेक कर रहा हूं। सबसे पहले एक्स बराबर सी के ऊपर हम चेक कर रहे हैं, एक्स बराबर सी पर कोई भी सी जो कोई भी रियल नंबर है, किसी भी रियल पॉइंट सी पर हम चेक कर रहे हैं। क्या सबसे पहले अपन एच एक्स को चेक करें दूसरे वाले को ना, तो एक्स बराबर सी पर चेक करेंगे। तो एक्स बराबर सी पर देखो एच एक्स कौन है, यहां से देखो एच एक्स जो है वो अपने पास क्या दिख रहा है, ये आपका पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है, बहुपद टाइप का फलन है। और बहुपद फलन जो होते हैं वो तो सर्वत्र संतत होते हैं, तो ये फलन क्या होगा सर्वत्र संतत हो जाएगा कि क्योंकि जी एक्स क्या है, जी एक्स जो है वो एक बहुपद फलन है, बहुपद फलन है। इसलिए x बराबर सी पर एच एक्स संतत फलन है। क्यों है संतत फलन, क्यों है क्योंकि ये क्या है पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है, और पॉलिनोमियल टाइप के जो फंक्शन होते हैं सर्वत्र संतत होते हैं। तो ये क्या हो गया एच एक्स जो वो संतत फलन हो गया किस पर x बराबर सी पर। अब देखो अगर
मैं जिस चीज की वैल्यू निकालूं, जिस चीज का निकालूं तो वो क्या आएगा, एक्स की जगह आप सी करो जी में, सॉरी एच एक्स निकालना अपने को, किस पर चेक, देखो थोड़ा सा दोबारा ध्यान दे, एच एक्स था ये, एच एक्स जी एक्स नहीं है, एच एक्स, एच एक्स जो है वो एक बहुपद फलन है, और एच एक्स अगर बहुपद फलन तो एक्स बराबर सी पर क्या हुआ, संतत होगा, ठीक है ना, तो ये एच एक्स क्या हो गया, संतत फलन हो गया। अब देखो एच सी का वैल्यू निकालो, एक्स बराबर सी पर एच की वैल्यू निकालो, तो एच सी कितनी आएगी, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर जो है यानी सी रियल नंबर है, तो सी स्क्वायर भी क्या होगा, रियल नंबर होगा, सी स्क्वायर भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। अब देखो जी एक्स, क्योंकि जी एक्स बराबर कितना दे रखा है, जी एक्स बराबर दे रखा है अपने को कोस एक्स, जी एक्स बराबर है कोस एक्स, और अपने को पता है कि कोस एक्स और साइन एक्स दोनों ऐसे फंक्शन है जो प्रत्येक रियल नंबर में वास्तविक होते हैं, यानी सर्वत्र संतत होते हैं, ठीक है ना, सर्वत्र संतत होने का मतलब है कि वो प्रत्येक वास्तविक संख्या पर संतत है, ठीक है। तो जी एक्स जो है वो एक्स बराबर सी पर क्या होगा, संतत होगा, क्यों, क्योंकि ये तो क्या है, कोस एक्स जो है वो तो सर्वत्र संतत है, ठीक है। तो देखो जी एक्स जो है बराबर कोस एक्स, तो ये क्या हो गया, अर्थात जी एक्स सर्वत्र संतत है, सर्वत्र संतत है। अब सर्वत्र संतत है इसका मतलब क्या हुआ, अतः जी एक्स जो है अपना, जी एक्स से सी स्क्वायर पर भी संतत होगा, पर संतत होगा, ठीक है। अब नीचे वाली परिभाषा के हिसाब से देखो, यदि x बराबर सी पर, बाद वाला x बराबर सी पर जी संतत हो तथा जी सी इस फलन के मान पर f संतत हो, तो उस समय f और g जो है वो क्या होगा, एक x बराबर सी पर संतत फलन होगा। तो वही तो बात होगी यहाँ कि c हमने कोई पॉइंट लिया, c के ऊपर कौन हुआ, h संतत है, और g किस पर हुआ, h c पर संतत हुआ, g किस पर हुआ, h c पर संतत हुआ, तो इनका संयुक्त फलन जो वो क्या आएगा, इनका जो संयुक्त फलन है वो क्या जाएगा, अतः g ऑफ एच एक्स क्या हो गया, g ऑफ एच एक्स x बराबर c पर संतत है, बस इतनी बात लिखनी है इसमें। और g ऑफ x किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर तो है, g ऑफ एच एक्स है, एच एक्स ये किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर ही तो है, अर्थात एफ एक्स जो वो x बराबर c पर संतत है, बस हो गया। अभी ये करना था, एक बार दोबारा देख लो, ऐसे जो पर्सन हो तो आप उनको पहले, क्योंकि ये दो फलनों का संयुक्त फलन दे रखा है, तो दो फलनों में इसको लिखो, पहला ये जी एक्स हो जाएगा, दूसरा ये एच एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें कि क्या जी और एच का जो संयुक्त फलन वो एफ एक्स के बराबर आ रहा है क्या, हमने चेक करके देख लिया जी ऑफ एच एक्स से इसके बराबर आएगा भी, ठीक है, ये हमने देख लिया, ठीक है। मतलब ये होगा कि एफ एक्स जो है वो जी और एच का संयुक्त फलन है। अब हम क्या करेंगे कि जो एच है उसको तो कोई भी रियल नंबर हमने सी उठाया उसके ऊपर चेक करेंगे संतत है क्या, तो एच एक्स जो वो क्या है, एक बहुपद फलन है, तो एक्स बराबर सी पर संतत होगा, ठीक है, क्योंकि बहुपद फलन है वो सर्वत्र संतत होते हैं, इसलिए एक्स बराबर सी पर एच एक्स संतत होगा। फिर इस पॉइंट सी के ऊपर एच की वैल्यू निकाल ले। अब अगला जो फलन होगा जी, वो इस एच की वैल्यू पर संतत होना चाहिए, तो फिर जी जो है वो क्या है, जी एक्स बराबर कितना है, कोस एक्स है, और कोस एक्स भी क्या होता है, सर्वत्र संतत होता है, तो कोस एक्स जो है वो सर्वत्र संतत है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सी स्क्वायर पर भी संतत होगा, जी एक्स वो सी स्क्वायर पर भी संतत होगा, क्योंकि सर्वत्र संतत है, सभी का संतत है, तो वो सी स्क्वायर पर भी संतत होगा, और सी स्क्वायर पर संतत है इसका मतलब जी एक्स है वो आपका जी एक्स भी संतत हो गया और एच एक्स भी संतत हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका संयुक्त फलन यानी जी ऑफ एच एक्स जो है वो एक्स बराबर सी पर संतत होगा, और जी ऑफ एच एक्स है उसी को तो अपन एफ एक्स कर रहे हैं, तो ये एफ एक्स है ये भी क्या हो जाएगा, सर्वत्र एक्स बराबर सी पर संतत हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो पर्सन इस टाइप के, एक दे रखा है अपने को, जैसे इसी में 32 जो क्वेश्चन है ना, 32 क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ कोस एक्स, मोड ऑफ कोस एक्स। तो अब क्या करेंगे कि जो जी एक्स है ना उसको तो आप मान लो जी एक्स बराबर तो मान लो मोड ऑफ एक्स, और एच एक्स जो है ना वो मान लो कोस ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखोगे कि ये मापांक फलन है, सर्वत्र संतत है, ये आपका त्रिकोणमितीय फलन यानी कोस एक्स और साइन एक्स सर्वत्र संतत होते हैं, ये भी संतत है, तो आप इसी तरीके से इसको भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ऐसा ही एक और है, कौन सा है, साइन मोड ऑफ एक्स, 33 जो है ना,
एफ एक्स बराबर कितना दे रखा है, साइन मोड एक्स, तो क्या कहेंगे कि जी एक्स बराबर तो क्या मान लोगे, यानी जी एक्स बराबर तो हमने मान लिया साइन एक्स, और एच एक्स बराबर हमने क्या मान लिया, मोड ऑफ एक्स। ठीक है, पहले तो आप जी ऑफ एच एक्स निकाल के दिखा दो, वो तो किसके बराबर आ जाएगा, एफ एक्स के बराबर आ जाएगा। और फिर पहले एच को एक्स बराबर सी पर संतत चेक कर लो, फिर जी को एच सी पर संतत कर चेक कर लो, और फिर क्या कहोगे कि जी ऑफ एच जो वो एक्स बराबर सी पर संतत हो जाएगा। ठीक है, तो इनको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सर्वत्र संतत है फलन है, इनको तो सीधा हम लिख देंगे कि ये सर्वत्र संतत फलन है। ठीक है, जैसे मैंने ये किया इसी तरीके से हम इनको कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। लेकिन जो अपनी एग्जाम है ना, बोर्ड के एग्जाम, उसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं ऑप्शन बना करके, तो उस समय अपने को संयुक्त फलन वाली जो डेफिनेशन है ये ध्यान में होनी चाहिए, इससे अपने को प्रश्न का जो आंसर है वो करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि चेक करने से में तो बहुत टाइम लगेगा, चेक नहीं करना। अगर ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ पर लिखी है, सारी बात अगर ध्यान में है तो हम आराम से उसका सीधा आंसर कर लेंगे। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर अपना है 34। क्या दे रखा है इसमें कि एफ एक्स जो है वो दे रखा है मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन एफ सभी के सभी असंतत बिंदुओं को याद कीजिए। यानी वो पॉइंट आपको निकालने हैं जिनके ऊपर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। ठीक है ना, कंटिन्यूस नहीं है, वो पॉइंट अपने ढूंढने हैं। देखो इस टाइप के जो फलन आए ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो मॉडल्स के अंदर जो भी आपके जो फलन दे रखे हैं उनको 0 बराबर रख के और एक्स का मान निकालोगे। चलो देखो, तो इस प्रकार के जो अगर प्रश्न आते हैं तो उनको क्या करना है, सबसे पहले जो मॉडल्स में जो आपको फंक्शन दे रखे हैं उनको 0 बराबर रख के एक्स का मान निकालोगे। ठीक है, तो देखो एक तो एक्स बराबर 0 आएगा इससे, तो और इससे आएगा एक्स बराबर -1। ठीक है, अब देखो क्या क्या संभावना बन सकती है। अगर हम एक्स का मान -1 से छोटा लें, -1 से छोटा लें, तो उस स्थिति में एफ एक्स जो है वो क्या आएगा अपने पास, यानी -x से छोटा ले तो उस समय ये भी माइनस में आएगा और ये भी माइनस में आएगा, क्योंकि -x छोटा मतलब -2 रखे, तो ये अंदर वाला क्या आएगा, -2 + 1 तो -1 तो आएगा, यानी ये भी माइनस में आएगा और ये भी माइनस में आएगा। तो उस स्थिति में -x और फिर माइनस ये अंदर वाला ये भी माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस का x +1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, 1 आ गया। अगर x का मान -1 से तो ले बड़ा, -1 से तो ले बड़ा और किससे, 0 से ले छोटा, 0 से ले छोटा, तो उस स्थिति में देखो -1 से बड़ा और 0 से छोटा, 0 से छोटा इसका मतलब x माइनस में है, अभी माइनस में है, तो ये तो क्या होगा, 0 से छोटे के लिए x 0 से छोटा इसका मतलब माइनस में है, तो ये तो आएगा माइनस में, ये तो आ जाएगा माइनस में। और ये क्या हो जाएगा, देखो -1 से बड़ा, -1 से बड़ा मतलब माइनस का अगर हम आधा लूंगे, माइनस का आधा लूं, तो माइनस का आधा लेने पर माइनस का आधा प्लस का 1, तो प्लस का आधा बचेगा ना, तो प्लस का आधा इन ये प्लस में आएगा और फिर माइनस है पहले, तो क्या जाएगा -x + 1। ठीक है, तो क्या जाएगा ये, यानी माइनस का x से -x और -1 बराबर कितना होगा, -2x - 1। ठीक है, और अगर मैं ये कहूं कि x का मान मैं 0 से बड़ा ले लूं, x का मान 0 से बड़ा ले लूं, तो उस समय ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव, यानी x का मान 0 से बड़ा मतलब प्लस का 1 लेते हैं, तो x का मान अगर 1 रखे तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो उस स्थिति में x प्लस में फिर -x ये भी प्लस में, तो ये हो जाएगा x कटेगा और माइनस का 1 आएगा। मतलब 3 संभावनाएं बनी अपने पास कि एफ एक्स बराबर, और मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं कि x का मान अगर -1 से छोटा है, -1 से छोटा है, तो उस समय एफ एक्स का मान कितना आया, 1 आया। अगर x का मान -1 से तो बड़ा है और 0 से छोटा है, उस समय एफ एक्स का मान कितना आया, -2x और -1। और अगर x का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो उस समय इसका मान कितना आया, -1 आया। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि बराबर वाला नहीं लगाना, अब जहां आप चाहो वहां बराबर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कि मैं यहां पर x का मान -1 से छोटा या -1 के बराबर और 1 यहां लगा देता हूं बराबर, कहीं लगा लेना, कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, अब देखो इस प्रकार के फलन तो हमने पढ़े और उसमें क्या पढ़ा था कि अगर ये फलन असंतत होगा तो किन बिंदुओं पर होगा, जिस पॉइंट के दोनों तरफ फलन परिभाषित है, मतलब -1 से दाएं साइड अलग है, बाएं साइड अलग है, 0 पर दाएं साइड अलग है, बाएं साइड अलग है, तो इसका मतलब अगर ये असंतत है तो केवल इन 2 पॉइंट्स पर है, या तो 0 पर असंतत होगा
या -1 पर संतुष्ट होगा। ठीक है, अब देखो मैं चेक कर रहा हूं इसको। पहले हम चेक करेंगे किस पर, x बराबर -1 पर। तो f-1 निकालो। f-1 कितना है, x बराबर -1 पर फलन का मान 1 निकालो। LHL तो लिमिट s टेंस टू 0 f-1 -h लिमिट s टेंस टू 0 और -1 छोटे मानों के लिए फलन का मान कितना, एक ही तो है, यही आएगा। RHL निकालो, लिमिट s टेंस टू 0 और f-1 प्लस h, -1 से बड़े मानों के लिए फलन का मान ये है ना, लिमिट s टेंस टू 0 और अब x की जगह क्या कर दोगे, -2 गुणा x की जगह कर दोगे -1 प्लस h और -1, h की जगह 0 करूंगा तो ये 0 हो गया, -2 गुणा -1 प्लस का 1 होगा, प्लस में प्लस का 2 गया, प्लस 2 में से 1 घटाओगे तो माइनस का प्लस का 1 आएगा। ठीक है, क्या देखा आपने कि f-1 LHL और RHL तीनों ही बराबर है ना, इसका मतलब x बराबर -1 पर ये फलन क्या है, x बराबर -1 पर ये फलन संतत है। ठीक है ना, -1 पर ये संतत है। अब देखो इसी प्रकार से अब x बराबर 0 पर भी चेक कर सकते हैं, वही तरीका। 0 पर फलन का मान -1, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे वो भी -1 आएगी और आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे वो भी -1 आएगी। ठीक है, तो x बराबर 0 पर भी फलन संतत हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे कि ये जो फलन है ये सर्वत्र संतत है, ये फलन जो वो सर्वत्र संतत है। अब ध्यान दो, f(x) बराबर क्या दे रखा है, mod of x माइनस mod of x प्लस 1। ये क्या है, मापांक फलन। ये क्या है, मापांक फलन। मापांक फलन सर्वत्र संतत होता है, ये सर्वत्र संतत, ये सर्वत्र संतत, इनका अंतर निकालें तो वो भी क्या आएगा, सर्वत्र संतत ही आएगा। तो बात तो ये कि सर्वत्र संतत तो आना था। ठीक है, तो हमने केवल 0 और 1 के ऊपर चेक, -1 और 0 पर चेक कर लिया कि इन पर यह संतत होगा तो। ठीक है, तो इस प्रकार के जो पर्सन आए तो आप उनको इस तरीके से चेक कर लेंगे। अच्छा, ये जो इस टाइप का जो फंक्शन हो उसको ऐसा लिखना आना चाहिए। ठीक है ना, इसको लिखना अपने को सीखना है कि -1 से, और उसका लिए तरीका ये था कि इनको 0 बराबर है क्या आप x का मान निकालो और फिर इस प्रकार के पर्सन और भी आएंगे वहां और करा देंगे। ठीक है ना, -1 से छोटे मानों के लिए किस प्रकार से आएगा, -1 से बड़े के लिए किस प्रकार से आएगा, फिर 0 छोटे के लिए कैसे आएगा, 0 से बड़े के लिए कैसे आएगा, ये सारे मैंने बताया। और भी इस प्रकार के पर्सन आएंगे। अब जो डिफरेंशियबिलिटी है ना उसमें आएंगे इस प्रकार के पर्सन, कल और करेंगे अभी। ठीक है, तो आज की जो क्लास है ना उसमें अपन ने केवल जो 12th क्लास का जो मैटर था ना उसको कंप्लीट किया है। ठीक है, तो 12th के लिहाज से तो आज की एक्सरसाइज होगी कंप्लीट, और बाकी अभी अपन 2 क्लास इसमें और करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ओरिएंटेड, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओरिएंटेड होगी, और उसमें से पर्सन जो है वो वही लेके आएंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।